जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग औसत का आपका चौथा दिन है। औसत का चौथा वीडियो, चौथा लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे आपके पढ़े हैं, पहले लेक्चर 1 में हम आपको फार्मूला वगैरह डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन समझाए थे। जो दूसरे दिन का वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चन था, तीसरे में भी क्वेश्चन है। उसी श्रृंखला में आगे भी एक क्रम से क्वेश्चन रखे गए हैं ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना आए। तो अगर आप पेन पेपर मोड में नहीं बैठे तो सबसे पहले पेपर लीजिए, कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, उस पर लिख के फिर क्वेश्चन लगाइए ताकि आपका मैथ में इम्प्रूवमेंट हो। हम आपसे बार बार कहते हैं कि पढ़ाई का, तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका होता है पेन पेपर मोड में पढ़िए आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, 11वीं से 24वीं तक की सभी सम संख्याओं का। सम संख्या क्या होता है आपको पता है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो दो के अंतराल पे होती हैं। आपको पता है, दो के अंतराल पे। अच्छा, दो के अंतराल विषम भी हो जाएगा तो गलत डिफिनेशन हो जाएगा। तब कैसे बोलेंगे? सम संख्याएं जो दो से कट जाती हैं, अर्थात कहते हैं दो के मल्टीपल में होते हैं, उनको बोलते हैं सम संख्या। तो जैसे बोलता है वैसे लिखना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको क्या सिखाए थे? समांतर श्रेणी का जो औसत होता है वो प्रथम पद प्लस लास्ट पद बटे 2 होता है। यहाँ किसका गुणा कराना है? सम संख्या लाने के लिए किसका गुणा कराते हैं? 2 का। तो 2 का गुणा देखना है। कहाँ से? 11वीं से। और कहाँ तक? 24वीं तक। और औसत के लिए 2 से भाग करते हैं, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा औसत। बस इतना ही करना था आपको, इसमें बहुत ध्यान नहीं देना है। 24 + 11 हो जाएगा 35, ये हमारा बन जाएगा औसत, ये हो जाएगा 35। तो हमने कैसे किया है? सम संख्याएं दो दो के अंतराल पे होती हैं, यानी 2 का पहाड़ा में आने वाली। 2 के पहाड़ा में कौन सी संख्या? 11। तो 11 दूनी 22 भी बोल सकते थे आप। 24वीं संख्या 11, 24 दूनी 48, 48 भी बोल सकते हैं। तो हम यही लिख के समझा देते हैं। अगर 11वीं संख्या की बात करेंगे और 24वीं संख्या की बात करेंगे तो क्या आएगा? 11वीं संख्या 2 से गुणा कराएंगे तो 22 हो जाएगा और 24वीं संख्या 48 हो जाएगा। बीच में भी संख्याएं ऐसे हैं 22, 24, 26 करते करते 48। अगर हमें इसका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? औसत में फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो 22 + 48 बटे 2 करिए, 48 2 50 20 70, 70 में 2 से भाग कराएंगे 35। आया ना आंसर? तो आपको ऐसे नहीं करना है जैसे यहाँ सीख रहे हैं। किसका गुणा करवाना था? 2 का। 2 का गुणा क्यों हुआ है? क्योंकि सम संख्याएं 2 के मल्टीपल में होती हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कराए। कहाँ से में जाना है? 11 से। और कहाँ तक जाना है? 24वीं तक, तो 24 जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आप सीख जाएंगे। अभी विश्वास मानिए, जरूर सीखेंगे मैथ आप, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो पूरा देखिएगा, गारंटी मेरी है सिखाने की, हम सिखाएंगे आपको। तो थोड़ा धैर्य के साथ लगातार आप 1 महीना तक मेरी बातों को मान के पढ़िए। देखिए रुचि आपका जाग जाएगा और आपका मैथ सुधरने लगेगा। परिवर्तन आपके अंदर आपको खुद दिखेगा। फिर बताएंगे कमेंट करके कि बात सही था सर आपका। यहाँ कैसे बोला है? 50 से 70 तक की अभाज्य संख्या। और आपको हम पिछली वीडियो में बताए थे कि अभाज्य संख्याओं का कुछ खास पैटर्न नहीं होता है कि एक एक के अंतराल 2 2 3 3 के अंतराल पे आएंगी, कुछ भी हो सकता है अंतर उनका। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं से करती हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का एक और हम आपको बताए थे कि जिन संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ये जानना होगा आपको। और अगर आप नहीं जानते कि अभाज्य संख्या क्या है तो नंबर सिस्टम आपका अपने चैनल पे अपलोड करा जा चुका है। नंबर सिस्टम का पूरा 16 लेक्चर हम आपको जो है अपलोड कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल का हो गया, SSC GD का हो गया, दरोगा का हो गया, इस तरह की किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल क्रम से क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। तो अभाज्य संख्या वहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं से करती है, मतलब जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? 3 होती है। 2 इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या होती है जो सम होती है। उसके बाद जितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी सब की सब विषम होती हैं। चलिए इसको लगाते हैं हम। तो 50 से 70 में, 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 53। 54 कटेगा, 55 कटेगा, 56 कटेगा, 57 कटेगा, 58 कटेगा, 59 नहीं कटेगा, 60, 61 नहीं कटेगा, 62 कटेगा, 63, 64, 65, 66, 67 नहीं कटेगा, 68, 69 कट जाएगा। ये हमारा संख्याएं हैं। हमें इनका क्या बताना है? औसत। तो औसत के लिए हम क्या जानते हैं? औसत के लिए हम जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। योगफल लिखते हैं ऊपर और नीचे इनकी संख्या से भाग कराते हैं। तो कितनी संख्या है? 4। संख्याएं कितनी हैं? तो हम बोलेंगे कि संख्या हमारे पास 4 है। देखिए 1 2 3 4। अब सबको जोड़िए।
50 से ऊपर बोला था, 51 नहीं, 17 3 51 कट जाता है, 52 कट जाता है। और हम आपको नंबर सिस्टम में विभाज्यता नियम भी बताए हैं, तो विभाज्यता नियम बहुत हेल्प करेगा आपका कि प्राइम नंबर खोजने में भी हेल्प करेगा। जो संख्या किसी से कट जाती है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं कटती उसी को पकड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 7 3 10, 9 1 10, 20, 10 10 20 हो गया, 60 60, 6 6 12 और 10 22 और 2 24, 240। तो आपका ये योगफल आएगा 240। आप जोड़िए, 7 1 8, 8 9 17, 3 20 का 0, 6 6 12, 3 15 और 5 20, 5 25, सॉरी फिर से गलत हो गया भाई। 6 6 12 तो 14, 14 5 19, 19 5 24, 24 240। 4 से भाग कराइएगा, ये 60 बार में कट जाएगा, तो हमारा औसत बन जाएगा 60। ऐसे ही तो हमने क्या किया है, ऊपर सबको जोड़ा है, जोड़ के लिखा 240, पदों की संख्या 4 था, 4 से भाग करा देंगे, औसत बन जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या बोला है, 30 से 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या। फिर से वैसे ही हो गया, अभाज्य संख्या फिर से निकालना, लेकिन कहाँ से, 30 से 50 के बीच। ध्यान रखिएगा 30 और 50 के बीच में देखना है, औसत कितना होगा ये हमें बताना है। तो 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 31 होंगी, 32 कटेगा, 33 कटेगा, 34 कटेगा, 35 36 37 नहीं कटेगा, 38 कटेगा, 39 कटेगा, 40 कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 42 कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा, 44 कटेगा, 45 कटेगा, 46 कटेगा, 47 नहीं कटेगा, 48 कटेगा, 49 कटेगा और 50 तो कटता ही है, क्योंकि 50 लेना भी नहीं था, बीच में बताना है 49 तक। अब हमें अगर इनका औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, औसत बराबर योग बटे संख्या है। 1 2 3 4 5, कितने पद आए, तो 5 से भाग कराएंगे, हम जोड़ेंगे। 7 3 10, 11 7 18, 1 19 का 9, हासिल 1, 4 4 8 4 12 और 12 6 18, 1 19, 199। 5 से भाग कराएंगे, 5 से भाग कराइए, कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 4 5 9 45, 45 4 49 होता है, 5 8 40, 39.8, 39.45 4 49, 39.8 ऑप्शन में नहीं है। एक बार हम डिक चेक कर लेते हैं, कहीं गलती नहीं हो गया जोड़ने में, बस चेक कर लेते हैं। 7 3 10, 11 7 18, 1 19 का 9 हो गया, हासिल 1, 5 4 9 9 4 13 और 13 6 19, सही है। 5 से भाग कराएंगे, 5 3 15, 4 5 9 45, 4 49 और 5 8 40, सही है। ऑप्शन में थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया होगा, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। 39.5 हमारा बनेगा, 39.8, 39.8 औसत बन जाएगा इस तरह से। तो आपका औसत निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का योगफल किया गया और 5 संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग करा देंगे, तो 199 में 5 से भाग कराएंगे, 39.8। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 के प्रथम, अब किसके बोला है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या है। गुणज मतलब जानते हैं, गुणा कराना। जैसे हम आपको बताए थे सम संख्याएं, तो सम संख्याएं 2 2 के गुणा में होती हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, सभी में 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ होता, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सब में। और आपका यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि 3 के प्रथम 10, कहाँ से भाई, प्रथम 10 किसके, गुणज, औसत निकालना है। तो 3 का गुणज बताना है, कहाँ से, प्रथम 10 का क्या बताना है, औसत। और औसत में हम आपको सिखाए थे कि औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट का योगफल बटे 2 करते हैं, कब, जब अंतर समान हो तब। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, समांतर श्रेणी की जितनी संख्याएं बनती हैं उसमें अंतर समान होता है। यहाँ अंतर कितने कितने का रहेगा, 3 3 के अंतराल पे आ रहा है, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 गुणे दाहिम 3 दाहिम 30, ऐसे लिख के साइड में दिखाते हैं। लेकिन आप बात मानिए, आप ऐसे करिए, 3 के गुणज की बात कर रहा है, कहाँ से, 1 से लेकर 10 तक का औसत। औसत के लिए पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कराएंगे, तो 3 गुणे 10, 10 1 11 बटे 2, तो 11 3 33, 33 बटे 2 करेंगे, 2 से भाग कराइए, 16 दूनी 32, 16.5 हमारा आंसर बन जाएगा 16.5। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि 3 के प्रथम 10 गुणजों को देखना, तो देखिए 3 के गुणा कराएंगे प्रथम 10, 1 2 3 4, कहाँ तक, 10 का। तो 3 से गुणा कराएंगे, 3 1 3 और ये 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 दाहिम 30। हमें औसत बताना है, तो औसत में हम क्या जानते हैं, प्रथम और आखिरी जोड़ेंगे, तो इस 3 के साथ 30 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 + 30 बटे 2,
33/2 ये हो जाएगा 16.5 हमारा आंसर बन जाता है। तो आपको ऐसे ना करके ऐसे समझना चाहिए। किसका गुणा कराना था? 3, तो 3 के गुणज को बताना है तो 3 से गुणा करा देंगे। कहाँ तक जाना है? प्रथम 10, 1 से लेकर 10 तक का औसत निकालने के लिए 2 से भाग, जब अंतर समान होता है। तो ऐसे कर लीजिए। इसको देखिए, 11 के प्रथम 15, तो किसके 11 के प्रथम 15 किसका गुणज। तो औसत के लिए हम लेंगे संख्या 11 का गुणज। कहाँ से लेंगे? प्रथम 15। तो प्रथम जब बोल देगा तो 1 से लेकर 15 तक का औसत निकालेंगे। तो 15 + 1 16/2 करेंगे 8, और 8 × 11 करेंगे 88। 11 × 15 + 1 16/2 करिएगा, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 8 बार में, 11 × 8 = 88। तो हमारा आंसर बन जाएगा 88। राइट आंसर 88 हो जाएगा। तो 35 का चौथा ऑप्शन 88 आंसर है औसत में। ऐसे तो जिसका गुणज बोलेंगे उसको लिखेंगे, गुणा से बोला तो गुणा कराएंगे। कहाँ से? प्रथम 15, तो 1 से लेकर 15 जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन सीखिए, कह रहा है 21 के किसके 21 के, कहाँ से? 21वें से 20वें तक के गुणजों का औसत कितना होगा। फिर से हमें औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम वही तरीका लगाएंगे, जब जब अंतर समान होता पहले और आखिरी को जोड़ेंगे, 2 से भाग कराएंगे। लेकिन यहाँ गुणा किससे कराना है? 21 के। तो 21 के गुणे बोला तो 21 से का गुणा कराएंगे। कहाँ से बोला है? 12वें से बोला है, 12वें से बोला है 20वें तक के, और औसत निकालने के लिए 2 से भाग कराते हैं। सीरीज नहीं पकड़ना है, जैसे बोलता है वैसे करना है। 21 का गुणज बोला 21 से गुणा कराएंगे। 12वें से 20वें तक का जाना है, तक बोल दिया तो इस नंबर को लेंगे 20वें तक। ये हो जाएगा खत्म आपका सवाल। सॉल्व कर लीजिए। 21 × 20 + 12 32/2 करेंगे, कितनी बार कट जाएगा? 2 से 16 बार। गुणा कराइए, 16 के 16, 16 2 32, 1 33, 336 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके आराम से हो जा रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे। तो अगर समझ जा रहे हो तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है। क्यों ध्यानचंद? अगला 15 के प्रथम 10 समगुणजों का। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम 10 समगुणजों का औसत। अब आपको क्या सिखाए थे कल की क्लास में, जो पिछला वीडियो आपका था उसमें बताए थे कि प्रथम n सम संख्या का औसत n+1 होता है। तो इसका औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालने के लिए हम 15 का गुणा कराएंगे। लेकिन प्रथम 10 संख्या का औसत कितना आएगा? प्रथम 10 सम संख्या का औसत 10 + 1 11 हो जाएगा। तो बस ऐसे कर लेना, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से। प्रथम 10 सम संख्या का औसत बोल दिया, 1 जोड़ दो 11 बोल दो। प्रथम 20 संख्या का औसत 1 जोड़ 21 हो जाएगा। प्रथम 37 संख्या का औसत 37 सम संख्या का औसत 37 + 1 38 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11 × 15 165। 165 ये हमारा आंसर बन जाएगा 165। ऐसे तो 11 से गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 1 उतार दो। ये ट्रिक होता है इसका गुणा कराने का। अगला सीखिए, 18 के प्रथम 8। अब ये जो बोल दिया ना ये लाइन, एक सवाल ऑलरेडी ये सवाल है। ये प्रथम 8 किसका? प्रथम 8 विषम संख्याओं का औसत 8 ही होता है। और किसका गुणा कराना? हमें गुणा कराना 18 का। तो औसत जो बन जाएगा, सभी संख्याओं का औसत जो बन जाएगा वो बनेगा 18 × 144। ये हमारा आंसर बन जाएगा 18 × 144। ऐसे अगर ऐसे नहीं समझेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा सीरीज पूरा। ये बहुत शानदार तरीका हम आपको बता रहे हैं। प्रथम 8 विषम संख्या का औसत जितना बोलेगा उतना ही हो जाएगा। जब भी प्रथम लगाया तो प्रथम 10 विषम संख्या का औसत 10, 17 विषम संख्या का औसत 17, जितना विषम संख्या बोलेंगे उतना ही औसत हो जाएगा। प्रथम n विषम संख्या का औसत n ही होता है। प्रथम n सम संख्या का औसत तो n+1 होता है। पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, अगर आप नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, सबसे पहले उसको देखिए आप। और तैयारी हमेशा एक क्रम से करिए, ऐसे नहीं कि जहाँ पन्ना पलटे किताब का वहीं से चालू लूसेंट। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे ही पढ़ते हैं, लूसेंट सबके पास होता है। पढ़ते कैसे हैं? पन्ना पलटे, जहाँ से पन्ना पलटा वहीं से पढ़ना चालू, फिर बंद कर दिए, फिर अगले दिन जहाँ से पलटे वहीं से पढ़ना चालू। तो ऐसे नहीं करना आपको एक बुक मार्क लगा देना कि यहाँ तक पढ़ें, इसके आगे आज पढ़ना है, ऐसे पढ़िए। और रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन करते रहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा के वर्ग ए के 20 छात्रों का औसत अंक 56 है तथा वर्ग बी के, किसी कक्षा के कक्षा 1 है उसमें वर्ग ए है, बी है और 20 छात्र हैं। चलिए हम लिख के दिखाते हैं संख्या। देखिए संख्या लिखेंगे और यहाँ औसत लिखेंगे। औसत संख्या है, तो संख्या कितनी है? 20 छात्र। किसमें? वर्ग ए में। औसत कितना है इनका? 56 अंक है। और वर्ग बी के कितने छात्र हैं? तो आपको दिख रहा होगा वर्ग बी में कितने छात्र हैं? 30 छात्र हैं। इनका औसत अंक कितना है? 64 है। अब कह रहा है पूरी कक्षा का औसत बताइए। अब हम आपसे एक सवाल पूछेंगे,
प्रश्न ये है कि अगर मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र 56 रुपये हम दिए हैं तो कुल कितना रुपये बांटें। एक छात्र को अगर 56 रुपये दिए तो 20 छात्रों को 56 गुणे 20 करेंगे, 1120 रुपये हो जाएगा। ऐसे ना, कैसे निकालते हैं, संख्या गुणे औसत बराबर होता है योगफल। अगर योगफल हम बात करेंगे तो इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ योगफल मिल जाएगा। संख्या में औसत का गुणा कराएंगे, 56 दूना 112, जीरो बढ़ जाएगा 120। यहाँ 64 3 192, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 1 19, 1920 मतलब 1920 हो जाएगा। 1920 92 192, जीरो भी बढ़ेगा क्योंकि जीरो है। तो ये योगफल हो गया। अब हम आपसे फिर से सवाल करते हैं, अगर 20 छात्रों में प्रत्येक को 56 रुपये दे तो कितना बांटे। तो 56 रुपये 20 छात्रों में, तो 56 रुपये के हिसाब से 20 छात्रों को मिलेगा 1120 रुपये कुल। ऐसे ही 30 छात्रों में 64 रुपये बांटे तब कितने इकट्ठा होगा, 1920 रुपये इकट्ठा हो गया। तो दोनों छात्रों में कुल मिला के कितना बांटा गया। तो आप कहेंगे सर जोड़ दीजिए, 0 2 2 4 9 1 10 और 2 1 3, 30 40 रुपये बांटे हैं। कुल कितने छात्र हो गए, तो आप बोलेंगे है देखिए 20 छात्र पहले में, 30 छात्र दूसरे में, तो कितने 50 छात्र, 50 छात्र में इतना है। तो हमको निकालना है औसत बताइए, तो इसी से भाग करा दीजिए। तो औसत निकालने के लिए हम भाग करा देंगे किसमें, योगफल में। 30 40, 30 से 40 में भाग कराएंगे 50, ये हमारा औसत हो जाएगा। यही भाग करा लेना चाहिए आपको। तो 0 0 कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 6 30, 4 उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे और 5 8 40, 60.8, ये हमारा आंसर हो जाएगा 60.8। ऐसे अगली बार कैसे लिखेंगे, इसी बात को हम डायरेक्ट लिखेंगे। अगली बार अगर आएगा क्वेश्चन इस तरह का तो डायरेक्ट लगाएंगे उसको। 20 गुणे 56 योगफल हो गया, 30 गुणे 64 योगफल हो गया, और कुल छात्रों की संख्या 20 + 30 50, सीधे सीधे ऐसे। तो सीखिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। औसत संख्या गुणे औसत बराबर योगफल, संख्या गुणे औसत बराबर योगफल, ये गुणा कराएंगे यहाँ पे। ये कुल योगफल है, ये कुल छात्रों की संख्या है। तो 50 छात्रों में बांटे हम पैसा 30 40 रुपये, तो एक छात्र का औसत आएगा 60.8। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा कि औसत अंक 60.8 हैं। अगला, x संख्याओं का औसत y है। अब इसको देखिए, जैसे हम आपको सिखा रहे थे, अगर हमें औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो कैसे बोला है, x संख्याओं का औसत y है, तो योगफल कितना हो जाएगा, x गुणे y। y संख्याओं का औसत x है, y संख्या का औसत x है, तो y संख्या का औसत x, तो गुणा करा देंगे। तो ये पहली संख्याओं का योगफल हो गया, ये दूसरी संख्याओं का योगफल हो गया। तो कुल योगफल ऊपर, और संख्याएं कितनी है, यहाँ x संख्या, यहाँ y संख्या, तो x + y से भाग करा देंगे। ऐसे ध्यान रखिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। इसके बाद जो आएंगे वो भी एग्जाम में आए हुए हैं, और ऐसे हूबहू फिर से एग्जाम में मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल इसी तरीके से समझिए ताकि जल्दी से आप सीख जाएं इसको, और एग्जाम में आए तो लगाना ना पड़े, हमारा समय बचे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए x y यहाँ आ रहा है, x y यहाँ आ रहा है, 2 बार हो गया ना, और x + y नीचे है। तो अगर हम जोड़ देंगे x y तो कितना हो जाएगा, 2xy बटे x + y। या पलट रहा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला ना कहा जाए, कॉन्सेप्ट से निकला है। संख्या गुणे औसत योगफल पहले ग्रुप का, संख्या गुणे औसत पहले ग्रुप का, और कुल संख्या x + y नीचे है। देखिए बोला था सभी x + y संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये हो जाएगा आंसर 2xy / x + y, 2xy / x + y, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसको भी देख लीजिए आप जल्दी जल्दी। m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, फिर से सेम है, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। सभी m + n संख्याओं का औसत क्या आएगा, तो अगर हम सभी संख्या का औसत निकालेंगे, औसत तो क्या आएगा, औसत के लिए योगफल में संख्या से भाग कराते हैं। m संख्याएं औसत n स्क्वायर, योगफल m गुणे n स्क्वायर, प्लस पहले समूह का हो गया योगफल, ये जो दिख रहा है पहले समूह है। दूसरे में n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, ये दूसरे समूह का योगफल हो गया। तो पहले समूह का योगफल, दूसरे समूह का योगफल, कुल योगफल ऊपर हो गया। और हम संख्या से भाग कराएंगे। संख्याएं कितनी है, देखिए स्पष्ट बोला m + n, पहले में m है और दूसरे में n है, तो m + n हो जाएगा। तो m + n से भाग करा देंगे। अब आप नोटिस करें, अगर पाएंगे, क्या पाएंगे, ऊपर कुछ कॉमन हो रहा है। m आया एक बार, m आया 2 बार, n आया 2 बार, n आया 1 बार। तो m n दोनों में कम से कम एक बार हैं, तो कॉमन मैक्सिमम पद ले लेते हैं। तो ऊपर कॉमन अगर हम m × n कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ m 1 निकल गया, 2n में से 1 n निकल गया, 1 n बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ से 2m में से 1 m निकल गया, तो 1 m बचेगा, और n निकल गया है, बटे m + n, यहाँ भी नीचे भी हमारा वही है। तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्म सेम हो गया, कट जाएगा, और m गुणे n हमारा आंसर बन जाएगा, m × n, पहला ऑप्शन। ऐसे
ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीखिए, सेम ऐसे कुछ है। देखिए, दो संख्याओं का औसत x y है। अब जैसे बोला दो संख्याओं का औसत x y, तो योगफल कितना हो जाएगा? अगर दो संख्या का औसत x y है तो योगफल क्या होता है? योगफल के लिए हम जानते हैं औसत गुणे संख्या होता है। औसत गुणे संख्या। संख्या कितनी संख्या है भाई? तो आप कहेंगे सर जी दो संख्या है, 2 से गुणा कराइए। और औसत कितना है? x इंटू वाई। तो क्या बन जाएगा? 2xy बनेगा ना। xy तो 2xy हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है एक संख्या, ये कितना योगफल कितनी संख्या का? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मिला के ये बन रहा है जब गुणा कराए। तो पहली संख्या कितनी दिया है? x दिया है। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? घटा दीजिए, इनको उधर भेज दीजिए। दूसरी संख्या के लिए 2xy में से अगर हम x निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। जब इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है तो बच्चों से दिक्कत होती है, उनको कठिनाई महसूस लगाने में। क्यों? क्योंकि x y देख के वो डर जाते हैं। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो योगफल 2xy में से अगर एक संख्या x है तो उसको निकाल दीजिए। तो ये आप देखेंगे इसको कॉमन लेके एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, चाहे तो हो सकता है ऐसे मैच कर जाए। 2xy - x, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2xy योगफल है, उसमें से पहली संख्या घटाएंगे, दूसरी बच जाएगी। ऐसे सेम। चलिए अगला सीखिए। 5 परीक्षणों का औसत 22 पाया गया। अब बाद में पता चला कि प्रत्येक परीक्षण में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत कितना होगा? ऐसे सवाल कैसे करते हैं? जब प्रत्येक पद में समान संख्या में वृद्धि अथवा समान संख्या में कमी करते हैं तो जो औसत आता है उसमें भी उतने की कमी या वृद्धि होती है। अगर गुणा कराएंगे तो गुणा होगा, भाग कराएंगे भाग होगा। ध्यान से अच्छे समझ लीजिए। क्या क्या कह रहा था? प्रत्येक परीक्षण में, देखिए प्रत्येक परीक्षण में कितनी वृद्धि किया गया? 2। जब हमने 5 परीक्षणों का औसत 22 पाया, इसका मतलब है प्रत्येक 22 की हिस्सेदारी लगाता है। जैसे मान लीजिए कि लड़के ऐसे बैठे हैं 5, और पांचों लड़कों को हमने 22 रुपये बांटा। जितना मेरे पास पैसा था उस पैसे में 5 से भाग कराया, एक लड़के का हिस्सा 22 रुपया, 22 ऐसे दे दिया गया। 22 देने के बाद कोई दानी पुरुष आया और 2 रुपये फिर से पकड़ा दिया। अब कितना हो जाएगा सबके पास? 22 तो पहले ही था और 2 रुपये और बढ़ गया, तो 22 + 2 हो जाएगा 24। समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आप लोग मंदिर जाते हैं और भिखारियों को दान करना होता, जो बैठे होते हैं वहाँ, जिनके पास आश्रय नहीं होता, थोड़ा सा गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, तो उनको हम लोग कुछ पैसा देते हैं। मान लीजिए कि आप मंदिर गए और 22 रुपये आप दे के चले गए सबको, तो सारे लोगों के पास कम से कम कितना रुपये हो जाएगा? आपका दिया हुआ 22 रुपये हो जाएगा। तब तक आपकी पत्नी 2 रुपया सबको पकड़ा दी। तो अगर सबको 2 रुपये पकड़ाई हैं तो 22 तो आपने ही पकड़ाया सबको, और 2 आपकी पत्नी ने पकड़ा दिया सबको समान रूप से, तो 22 + 2 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सवाल है कि नया औसत जो आएगा वो कितना हो जाएगा? पुराने औसत से 2 बढ़ जाएगा। अगर प्रत्येक में कमी करेंगे तो घट जाएगा, प्रत्येक में भाग कराएंगे तो भाग हो जाएगा, प्रत्येक में गुणा कराएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो जब औसत में प्रत्येक पद में समान परिवर्तन होता है तो औसत में भी उतने का ही परिवर्तन कर देते हैं। तो 22 + 2 हो जाएगा 24। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन सीख लीजिए। तो समझ गए होंगे, जब सब में समान परिवर्तन होता है तो औसत में भी उसी का परिवर्तन कर देना है। इस क्वेश्चन को देखिए। 11 आंकड़ों का समांतर माध्य, जो समांतर माध्य होता है इसी को बोलते हैं औसत। समांतर माध्य को औसत भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। समांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन होता है उसी को एवरेज भी बोलते हैं। कितना औसत दिया है? कह रहा है औसत जो इनका है 11 पदों का वो है 37.5। अब फिर क्या बोला है? यदि प्रत्येक आंकड़े में, देखिए फिर से बोला है, यदि प्रत्येक आंकड़े में 1 की कमी कर दी जाए। क्या किया है? कमी। प्रत्येक में किया है कमी, तो अगर प्रत्येक में कमी किया है तो औसत में भी कमी कर दीजिए। तो 37.5 में से 1 घटाएंगे तो ये 36.5 बचेगा आपका आंसर। तो नया औसत कितना हो जाएगा? 36.5। पिछले के हिसाब से अगर सब में वृद्धि करता है तो औसत बढ़ेगा उतना ही, सब में कमी करता है तो औसत घटेगा उतना ही, सब में भाग करता है औसत में भाग होगा, सब में गुणा करता है औसत में गुणा होगा। सेम काम करना है आपका। दूसरा देखिए, 22 आंकड़ों का समांतर माध्य 44 है। समांतर माध्य फिर से बोल दिया, समांतर माध्य मतलब होता है अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं एवरेज, औसत इसी को बोलते हैं। तो औसत पाया गया 44। अगर औसत 44 पाया गया,
प्रत्येक आंकड़े को आधा कर दिया जाए, बोला ना, देखो प्रत्येक आंकड़े को आधा कर दिया जाए, तो जब आधा करोगे आप प्रत्येक आंकड़े को, डाटा को, तो औसत भी आधा हो जाएगा। तो 44 का आधा कितना बन जाएगा? 22। तो हमारा आंसर बन जाएगा समांतर माध्य नया वाला कितना हो जाएगा? तो इस हिसाब से 22 हो जाएगा। प्रत्येक में वृद्धि करेंगे बढ़ेगा, कमी करेंगे घटेगा, गुणा करेंगे गुणा होगा, भाग करेंगे भाग होगा। कब? जब प्रत्येक में करेंगे। चलिए अगला सीखिए। ये हो गया? चलिए ठीक है। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही सीखेंगे। ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, ताकि उसके हिसाब से आपको जो है बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि आपको बेहतरीन जो है मोटिवेशन हमारा बना रहे, आपको कंटेंट ऐसे रेगुलर मिलता रहे और आपकी तैयारी चलती रहे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।